नमस्कार विद्यार्थियों। प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत हम पत्रकारिता का इतिहास, प्रमुख समाचार पत्र और प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन कर रहे थे। पिछले अध्याय में हमने कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का अध्ययन किया। उसी क्रम में हम आज आगे और पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं जो अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी विषय से, किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित है और हमें नवीनतम जानकारियाँ उपलब्ध कराती है। इसी क्रम में आगे पत्रिका का नाम लेते हैं हम नवनीत। हिंदी डाइजेस्ट के रूप में हरि प्रसाद नेवटिया ने बम्बई से 1952 में नवनीत मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके प्रथम संपादक सत्यकाम विद्यालंकार थे। ये नाम साथियों बार बार आ रहा है अपने सत्यकाम विद्यालंकार, जो बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, हिंदी साहित्य के लेखक भी रहे हैं। तो इन पर भी अगर मान लो कोई टिप्पणी आए तो इनकी पत्रिकाओं के संपादक, किन किन पत्रिकाओं के ये संपादक रहे हैं उनके बारे में ध्यान रखना है अपने को। उनके पश्चात नारायण दत्त तथा वीरेंद्र कुमार जैन ने इसका संपादन किया। वीरेंद्र कुमार जैन भी अपने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रमुख लेखकों में नाम आता है इनका। नवनीत में धार्मिक आध्यात्मिक लेख तो प्रकाशित होते ही है, साथ ही कहानी, कविता, लेख, निबंध भी स्थान पाते हैं। यह एक चिंतन प्रधान पत्रिका है और अपने विषयों की विविधता, सरसता और शब्दावली के कारण साहित्यिक जगत में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए हैं। नवनीत में प्रकाशित सामग्री जीवन में आस्था जगाने वाली होती है। मौलिक तथा संकलित सामग्री पाठक को प्रदान करना इसकी अपनी विशेषता है। वर्तमान में गिरिजा शंकर त्रिवेदी इसके संपादक हैं। यह पत्रिका भारतीय विद्या भवन की मासिक पत्रिका भारती से संयुक्त हो चली है, यानी अब इसका मिलन कर दिया गया है भारती नामक पत्रिका में। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं तो एक प्रकार से ये एक आध्यात्मिक पत्र है, कल्याण पत्रिका की तरह ही। अगली पत्रिका आती है सरिता। दिल्ली प्रेस नई दिल्ली से ने सरिता का प्रकाशन सन 1945 में किया। प्रारंभ यह मासिक पत्रिका थी। सन 1964 में यह पाक्षिक बन गई। सरिता का अपना स्थान है। यह केवल कहानी पाक्षिक पत्रिका नहीं बल्कि कई पाश्चात्य मूल्यों की प्रसारक और कई भारतीय परंपराओं की विरोधी भी है। सरिता को सामाजिक व पारिवारिक पुनः निर्माण की पत्रिका कहा जा सकता है। इसके स्थायी स्तंभ हैं आपके पत्र, सरिता प्रवाह, श्रीमती जी, ये पत्नियां, दिन दहाड़े, जीवन की मुस्कान, बच्चों के मुख से, यह भी खूब रही, चंचल, छाया। सरिता के संपादक व प्रकाशक विश्वनाथ रहे हैं। इसकी प्रसार संख्या लगभग 4.5 लाख है। तो ये एक प्रकार से सामाजिक और पारिवारिक पत्रिका की श्रेणी में आती है सरिता। अगली पत्रिका है मनोहर कहानियाँ। मित्र प्रकाशन प्राप्त लिमिटेड, इलाहाबाद ने 1939 में मनोहर कहानियाँ मासिक पत्रिका प्रकाशन किया। इस पत्रिका के संपादक संस्थापक क्षितेंद्र मोहन मित्र हैं। सनसनीखेज विचारोत्तेजक, अंतर्द्वंद्व प्रधान तथा दुष्परिणामी दुखांत कथाएं आदि मुख्य रूप से प्रकाशित होती हैं। मनोहर कहानियाँ हिंदी में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मासिक पत्रिकाओं में से एक हैं। आलोक मित्र मनोहर कहानियाँ के संपादक हैं। इसकी प्रसार संख्या 4 लाख से अधिक है। भास्कर में आने से पूर्व बाबूलाल शर्मा भी इसके संपादक रह चुके हैं। अगली पत्रिका का नाम आता है मनोरमा। मित्र प्रकाशन की है ये। इलाहाबाद से श्रीमती सुचरिता मित्र के संपादन में मनोरमा पाक्षिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है। इस पत्रिका का प्रकाशन काल अप्रैल 1924 है। यह पत्रिका महिलाओं उपयोगी व्यंजन विशेषांक तथा कढ़ाई विशेषांक, महिलाओं से संबद्ध अन्य विषयों को लेकर के विशेषांक प्रकाशित करना इसकी अपनी विशेषता है। तो ये पत्रिका है वो कुल मिलाकर के महिलाओं से संबंधित है, जिसमें कढ़ाई, व्यंजन और घरेलू चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाता है। कैमरे की दृष्टि, दर्पण, श्रीमती जी, आपकी समस्या, छींटें, बौछार, डॉक्टर सुनिए, फिल्म समीक्षा और कलादेश इसके स्थायी स्तंभ हैं। इसके संपादकों में अमृत राय भी रहे हैं, जो अमृत राय अपने हिंदी साहित्य में बहुत बड़े लेखक रहे हैं और प्रेमचंद जी के पुत्र के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। गृह शोभा। अगली पत्रिका दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्राथमिक लिमिटेड ने दिल्ली से गृह शोभा
मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। यह पत्रिका महिला उपयोगी है। समाचार दर्शन, ये पड़ोसी, पति पत्नी, उलझाव सुलझाव, फुहार, हाय में शर्म से लाल हुई, फूल भी कांटे भी इस पत्रिका के स्थायी स्तंभ हैं। इसके अतिरिक्त कथा साहित्य, स्वास्थ्य व सौंदर्य, फिल्म, बागवानी, परिवार, फैशन, सिलाई, पकवान, साज सज्जा आदि सामग्री इसमें होती है। गृह शोभा समय समय पर फैशन विशेषांक, साज सज्जा विशेषांक, सिलाई कढ़ाई विशेषांक भी प्रकाशित करता है। इसके विशेषांक संग्रहणीय होते हैं। तो ये गृह शोभा पत्रिका भी घरेलू पत्रिकाओं में महिलाओं को समर्पित पत्रिका है। अगली पत्रिका का नाम आता है माया। मित्र प्रकाशन प्राथमिक लिमिटेड इलाहाबाद का एक और प्रकाशन माया पाक्षिक है ये। इसके संपादन क्षितेंद्र मोहन मित्र थे। वर्तमान में आलोक मित्र इसके संपादक हैं। माया के स्थायी स्तंभ हैं खबरों के आगे, अखबारों के पीछे, देश में प्रसंगवश, खोज खबर, व्यथा कथा, फिल्म तथा विदेश में। माया मनोहर कहानियों का दूसरा रूप लेकर आई है। माया खोजपूर्ण सामग्रीकरण अपना अलग स्थान बनाए हुए हैं। पहले ये मासिक पत्रिका थी, यानी इसमें कुछ खोजपूर्ण पत्रकारिता के भी लक्षण इसमें नजर आते हैं। गंगा मासिक का प्रकाशन नवंबर 1985 में यूनाइटेड इंडिया पीरियडिकल्स प्राथमिक लिमिटेड नई दिल्ली से हुआ। ऋषि कुमार मिश्र इसके संपादक थे और कमलेश्वर सलाहकार संपादक थे। कमलेश्वर का नाम नई कहानी आंदोलन में अपने आता ही है, हिंदी साहित्य में सुना होगा आप लोगों ने। गंगा का आगमन हिंदी पत्रकारिता में एक महत्वपूर्ण घटना है। अल्प समय में ही हिंदी पत्र पत्रिकाओं में इसने अपना अलग स्थान बना लिया। समसामयिक पत्रिकाओं में गंगा को एक जीवंत और युग प्रवाहिनी पत्रिका कहा जा सकता है, लेकिन अब यह बंद हो गई है, इसका प्रकाशन अब बंद कर दिया गया है। इंडिया टुडे। इंडिया टुडे का हिंदी प्रकाशन 1 नवंबर 1986 हिंदी पत्रकारिता की विजय यात्रा है। अब अंग्रेजी पत्रिकाएं भी अपने हिंदी संस्करण निकालने लगी हैं। इंडिया टुडे के प्रधान संपादक अरुण पुरी व वरिष्ठ संपादक प्रभु चावला है। पत्रिका के 5वें अंक का संपादकीय ही इसकी सफलता से अवगत कराता है। इसके अनुसार हिंदी इंडिया टुडे का पहला अंक सौंपते समय हमने घटनाओं के असहनीय शोर में से केवल उपयोगी सूचनाएं छांटकर रुचिकर शैली में पाठक के सामने पेश करने का वायदा किया था। विश्वास था कि बदलते परिवेश को बेहतर ढंग से समझने में यह समाचार पत्रिका आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हमें इस बात का संतोष है कि आपकी कसौटी पर हम खरे उतरे। हिंदी इंडिया टुडे के पहले अंक की 90,000 प्रतियों के मुकाबले हमने 5वें अंक की 1,65,000 प्रतियां छापी हैं। इस पत्रिका के प्रमुख स्तंभों में कसौटी, राजरंग, तेवर, राज्य दर्पण, खास रपट, रहन सहन, व्यापार चक्र, किताबें, चर्चित चेहरे, रंगमंच आदि प्रभावी है। कुल मिलाकर के ये पत्रिका जीवन के विविध पक्षों से संबंधित है और महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है। इसके साथ साथ एक नाम पत्रिका का हम और भी लेते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतियोगिता दर्पण। इसका प्रकाशन भी दिल्ली से होता है और बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम या बड़ी RS IS की तैयारियों के विद्यार्थी हैं इस पत्रिका को पढ़ते हैं। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दों पर लेख आते हैं और विविध विषयों से संबंधित पत्रिका है प्रतियोगिता दर्पण भी। तो इस प्रकार से हमने कुछ पत्रिकाओं के बारे में अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं कुछ पत्रकारों की जिन पर भी टिप्पणियाँ लिखने के लिए प्रश्न आता है या बड़ा निबंधात्मक प्रश्न भी आ सकता है। ऐसे पत्रकार जो हिंदी साहित्य के संबंधित रहे थे या ऐसे पत्रकार जिन्होंने पत्रकारिता में नाम रोशन किया है और अपने अपने अखबारों को उच्च कोटि के शिखर पर पहुंचाया है। तो सबसे पहले पत्रकारों हम नाम लेते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे का, जो हिंदी में नई कविता प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और बहुत सारे छात्र छात्राएं इनसे परिचित होंगे क्योंकि छोटी क्लासों से इनकी कविताएं हैं वो पढ़ते हुए हम आ रहे हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन का जन्म मार्च 1911 को कसिया उत्तर प्रदेश में हुआ। सन 1936 में वे पत्रकारिता जगत में आए और आगरा से प्रकाशित दैनिक सैनिक में आपने संपादक के रूप में काम शुरू किया था। पहला संपादन इन्होंने सैनिक पत्रिका का पत्रकार किया था।
उसके बाद सन 1937 से 1939 तक विशाल भारत का संपादन किया। पटना बिहार से प्रकाशित बिजली में कार्य करने के बाद सन 1946 से 1952 तक इलाहाबाद से प्रकाशित पत्रिका प्रतीक, तो ये विशाल भारत, प्रतीक, बिजली, सैनिक, ये सारी पत्रिकाओं का नाम है और अज्ञे जी ने इन पत्रिकाओं का संपादन किया था। फिर दिल्ली से वाक सन 1958 से 1959 तक तथा थाट पत्र का साहित्य खंड संपादित किया था अज्ञे जी ने। दिनमान साप्ताहिक की स्थापना के साथ ही आप उसके प्रधान संपादक थे दिनमान पत्रिका के। बाद में 1977 में नव भारत टाइम्स के प्रधान संपादक के रूप में भी कार्य किया। आप सिद्धहस्त लेखक, कवि, कहानीकार और उपन्यासकार थे। अब तक 3 उपन्यास और 3 कहानी संग्रह, 19 काव्य संग्रह, इतने ही निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं इनके। आपने तार सप्तक और फिर दूसरा, तीसरा तथा चौथा सप्तक जैसे सुप्रसिद्ध हिंदी काव्य संग्रहों का संपादन भी किया था। आप यूरोप, अमेरिका, पूर्वी एशिया आदि देशों में व्याख्यान और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग ले चुके हैं। आपको सन 1944 में ही नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया जा चुका है तथा सन 1971 में विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा आपको मानद टी.लिट की उपाधि भी दी गई है। आपकी कृति कितनी नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। 4 अप्रैल 1987 को प्रातः 8 बजे हिंदी साहित्य के सलाहकार पुरुष अज्ञे की वाणी सहसा मौन हो गई। तो ये एक प्रकार से अज्ञे की जीवन यात्रा और काव्य यात्रा का हमने अध्ययन किया। अगर किसी पत्रकार पर टिप्पणी लिखनी आती है तो इसमें अपने पहला नाम अज्ञे का सम्मिलित कर सकते हैं। दूसरे पत्रकारों में अरविंद कुमार। श्री अरविंद कुमार का जन्म 17 जनवरी 1930 को मेरठ में हुआ। एमए अंग्रेजी की उपाधि लेकर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। 1945 में दिल्ली प्रेस में काम आरंभ किया तथा राम का अंतर्द्वंद्व नामक कविता के सरिता में प्रकाशन से चर्चा में आए थे। सन 1974 में सरिता के उपसंपादक बन गए। बाद में अंग्रेजी पत्रिका कारवान के भी उपसंपादक रहे। 1963 में आपने टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन समूह में कार्य आरंभ करते हुए 1964 में सुप्रसिद्ध फिल्मी पत्रिका माधुरी का संपादन भार भी संभाला। माधुरी इससे पहले सुचित्रा नाम से प्रकाशित होती थी, पर आपके नेतृत्व में माधुरी के रूप में इसने विशेष उन्नति एवं प्रसिद्धि प्राप्त की तथा उसे सेक्स पत्रिका होने से बचाए रखा। यानी ये इनकी बहुत बड़ी एक उपलब्धि कही जा सकती है। आपको सरिता में प्रकाशित आपकी कविता राम का अंतर्द्वंद्व के लिए न्यायालय द्वारा हवालात की सजा भी दी गई। आपने ए स्टडी इन द एथिक्स ऑफ ए वेनिसमेंट ऑफ सीता 3-4 कहानियाँ, कविताएं, फिल्म विषय के अनेक लेख लिखे हैं और फिल्म जर्नलिस्ट सोसाइटी ऑफ मुंबई के अध्यक्ष भी रहे हैं। यूरोपीय देशों के साथ इटली का भ्रमण कर चुके हैं। आप समांतर हिंदी सिनेमा आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। तो ये अरविंद कुमार की काव्य यात्रा और पत्रिका की यात्रा थी। अगले पत्रकार के रूप में नाम आता है अग्रवाल कृष्णचंद्र का। श्री कृष्णचंद्र अग्रवाल का जन्म 21 जुलाई 1922 को कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर आपने 1941 में पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश किया और मुंबई से प्रकाशित विश्वामित्र का संपादन भार संभाला। इसके अतिरिक्त विश्वामित्र के अन्य संस्करण दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता आदि का भी संपादन भार संभाला। वर्तमान में आप विश्वामित्र कलकत्ता के संपादक का पदभार 1954 से संभाले हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 पत्रकारों के बारे में, उनकी पत्रकारिता की यात्रा, उनके जीवन वृत्तांत के बारे में हमने अध्ययन किया। आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी के कल पत्रकारों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।